अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू MTR डायरी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बदकिस्मती से हम लोग शदीद इंतहाई शिद्दत पसंद वाक़े हुए हैं। कोई भी मामला हो, कोई भी किसी किस्म की राय कायम करनी हो, किसी किस्म का फतवा सुनाना हो, किसी भी किस्म की जजमेंट देनी हो, एनालिसिस करना हो, हम शदीद हद तक जो है ना आगे निकल जाते हैं, एग्जैजरेशन का शिकार भी हो जाते हैं। और जिस बंदे जो हमारे नज़दीक बुरा है, चाहे उस बंदे ने फिर कोई काम किया हो ना किया हो, उसके मुताबिक अगर कोई बुरी चीज़ सुने तो हम कहते हैं बाकी उसने किया होगा। और अगर हमारे नज़दीक कोई अच्छा है तो अगर उसकी कोई चीज़ बुरी चीज़ सबूत के साथ भी सामने आ जाए तो हम नहीं मानते। इसकी बड़ी मिसाल होती है कि पॉलिटिकल लीडर्स की नेगेटिविटीज़ भी निकल के आती हैं तो उनके फॉलोअर्स उनको डिफेंड करते हैं, और तो वाइस वर्सा कि अगर किसी इंतहाई बुरे इंसान की कोई नेकी भी सामने आती है तो हम गालियाँ देती है उसको कि नहीं यार ऐसा हो ही नहीं सकता, है ही बुरा। तो सेम केस कई दफ़ा मिलता है और बाज़ दफ़ा मुझे इस चीज़ से वैसे बड़ी कोफ्त होती है। यकीन करें, इंतहाई बुरे से बुरा इंसान भी है, अगर उसके साथ कोई गलत चीज़ मंसूब करेंगे ना, मैं आपके सामने खड़ा हूँगा कि यार ये चीज़ गलत है, मैं उस बंदे को डिफेंड भी करूँगा उस मामले के अंदर कि ये आप इसे गलत मंसूब कर रहे हैं। उस वजह से बाद लोग मुझे कहते हैं ये सपोर्टर भी है और सारे मामला। कई लोग मुझ पर कई फतवे लगते रहते हैं, फ़लाने का सपोर्टर है, फ़लाने का। यार मैं कहता हूँ आप इख्तलाफ रखें, इख्लाफ़ इंसानियत का हुस्न है, हमेशा मैं कहता हूँ आप इख्तलाफ रखें, लेकिन आपका इख्तलाफ जेन्युइन होना चाहिए। आपके इख्तलाफ के अंदर कोई दम तो हो कि यार इस बात पे इससे इख्तलाफ है। बाकी कोई भी इंसान मुकम्मल बुरा नहीं होता और कोई भी इंसान मुकम्मल अच्छा नहीं होता। मुकम्मल अच्छा सिर्फ नबियों की शान है, सिर्फ अच्छा होना, मुकम्मल अच्छा खामियों से पाक होना नबियों और फरिश्ते की शान है, और मुकम्मल बुरा होना ये शैतान की सिफ़त है। तो इन दोनों चीज़ों तक इंसान नहीं पहुंच सकता। इंसान कहीं ना कहीं इन बिटवीन होता है, या उसमें बहुत ज़्यादा खामियां हावी हो जाएं, उसके बावजूद भी उसमें खूबी का मार्जिन होता है, उससे नेकी हो सकती है। सेम इज़ द केस कि अगर इंसान बहुत बड़ा नेक बन जाए तो उससे गलती का इम्कान मौजूद है, और अगर उस किसी नेक इंसान से गलती हो जाए तो उसकी सारी नेकियां जो है हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये भी इंतहाई गलत चीज़ है। तो मकसद कहने का, अब ये मुझे बात याद कहाँ से आई कि वो जो अक्सर इंजीनियर अली मिर्ज़ा वाला मामला हुआ, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, दोनों साहिबान के दरमियान जो टसल चली है, उसमें कौन ठीक था कौन गलत था उस चीज़ को तो छोड़ें, लेकिन चूँकि बज़ाहिर एक क्या कहते हैं, बज़ाहिर एक इंजीनियर साहब की हार नज़र आने लग गई लोगों को, और पल्ली साइड से मुफ्ती साहब की जीत नज़र आने लग गई, तो तमाम लोगों ने जनाब तोपों का रुख कर दिया पल्ली साइड पे, इंजीनियर साहब वाली साइड पे कि ठा ठा ठा। अब हालांकि मैं अब उस बहस में नहीं आता, फिर कहेंगे साइड ले रहा है, लेकिन जिस इंसान की जिस हद तक कमज़ोरी हो वहीं तक रहा करें। जो इंजीनियर साहब के मुखालिफिन थे उन्होंने मुकम्मल तौर पे मुफ्ती साहब के वर्जन के ऊपर यकीन करते हुए आंखें बंद करके तोपों का रुख उधर कर दिया। जो इंजीनियर साहब के सपोर्टर्स थे उन्होंने मुकम्मल तौर पे उस वर्जन पे यकीन रखते हुए पल्ली साइड पे तोपों का रुख कर दिया। ऐसे कैसे यार? देखें, ज़ाहिर के ऊपर चलते हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था ना कि जब तक नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में मौजूद थे, ऊपर से वही आ जाया करती थी, हम गैब की बातों पे ईमान ले आया करते थे, गैब से फ़ैसले आ जाया करते थे। अब गैब नहीं है, अब हमने ज़ाहिरी चीज़ों पे चलना है। तो आप ज़ाहिरी चीज़ों पे क्यों नहीं चलते? अगर आप मुफ्ती साहब के सपोर्टर हैं तो अगर इंजीनियर के हक़ में कोई बात जा रही है तो जाने दें। सेम इज़ द केस कि अगर आप इंजीनियर साहब के सपोर्टर हैं तो अगर मुफ्ती साहब के हक़ में कोई बात जा रही है तो उसे भी तस्लीम करें। यह तो कोई तरीका नहीं है कि आप तोपों का रुख जनाब एक साइड पर करके, बड़ी गलत चीज़ है। अब मैं पिछले दिनों से चूँकि इंजीनियर साहब के ऊपर बेतुकी तनकीद होने लगी थी, हालांकि मैं उनके कई मामले में उनका सपोर्टर भी हूँ और कई मामलात में मैं उनका थोड़ा बहुत नाकिद भी हूँ। थोड़ा बहुत उनसे मुझे इख्तलाफ है, हो सकता है इल्मी इख्तलाफ हो सकता है, मेरी कोई इतना बड़ा कद नहीं है, लेकिन कोई बात हो सकता है कि मुझे उनके मुकाबले में किसी और आलिम की ज़्यादा समझ आती हो, तो उस मामले में मैं उनके साथ खड़ा हूँगा, इनसे मुझे इख्तलाफ होगा। मेरे इख्तलाफ की ये नहीं हो, तो ये नहीं कि मैं अपने आप को उनके बराबर खड़ा कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। हर किसी भी किस्म की फील्ड के जो माहिर हो वो मेरे से बहुत ऊपर है, मेरी क्या औकात है। तो अब कुछ मामलात में चूँकि इंजीनियर साहब पे बेतुकी तनकीद हुई, वहाँ मैंने इंजीनियर साहब को थोड़ा सा अगर डिफेंड करने की कोशिश की तो साहब ने मेरे फतवा लगा दिया, मुझे जलील करना शुरू किया। खैर मुझे कुछ तरह से जलील नहीं कर रहा, ना कोई कर सकता ना कोई करेगा, लेकिन जो उनकी तरफ मामला जा रहे हैं, बदतमीज़ी हो रही है जो जिस सेंस में, वो नेगेटिव चीज़ है यार। कब हम इतने बिल्कुल नेगेटिविटी से बाहर निकलें, कब हम पॉजिटिव होंगे? क्यों नहीं हम बेनिफिट ऑफ डाउट? इवन आप यकीन करें, अगर मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी मनाजरे में हार जाते ना, जाके मनाजरा होता वो हार भी जाते, उसके बावजूद मुफ्ती तारिक मसूद साहब की इज़्ज़त में मेरे दिल में बिल्कुल कमी नहीं आनी थी। कोई बात नहीं है, आप इल्मी डिस्कशन में हार गए, उनके लॉजिक स्ट्रॉन्ग थे, आप हार गए, लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब की जो पॉजिटिव खिदमात हैं आपको उनको देखना चाहिए। सेम इज़ द केस वाइस वर्सा भी अब है कि अगर इंजीनियर साहब को आपको लग रहा ना कि वो हारे हैं, आप उनका वर्जन तो सुने, आपने उनका वर्जन ही नहीं सुना। जो लोग उनके मुखालिफिन हैं उन्होंने उनका वर्जन सुने बगैर फतवा सुना दिया, जो उनके हक़ में है वो उनके वर्जन को लेकर मुफ्ती को गालियाँ दे रहे हैं मुफ्ती साहब को।
तो यार निकल आएँ प्लीज़, इस शिद्दत पसंदी से निकल आएँ। थोड़ा बहुत थोड़ा सा ना ज़रा पढ़े लिखों वाली अप्रोच अपनाएं।